जय माता दी या फिर कमेंट में लिखिए जय श्री राम। वैशाख मास, वो पवित्र समय जब किया गया हर छोटा सा पुण्य भी हमारे जीवन को बदल सकता है। लेकिन अगर कोई इस पवित्र महीने का अपमान करे तो उसका क्या परिणाम होता है? आज की इस कथा में जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो आपके दिल और आत्मा को झकझोर देगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आप भी भगवान में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही धर्म और भक्ति से जुड़ी सच्ची और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल @भक्तिआस्था 16 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब शुरू करते हैं वैशाख मास कथा का अध्याय 4। वैशाख मास यह केवल एक महीना नहीं, बल्कि पुण्य, तपस्या और मोक्ष का द्वार है। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी जीवन के बड़े से बड़े पापों को मिटा सकता है। लेकिन क्या हो जब कोई व्यक्ति इस पुण्य मास को भी अनदेखा कर दे? क्या होता है उसका अंत? और क्या सच में वैशाख मास में किए गए कर्म हमारे अगले जन्म तक हमारा पीछा करते हैं? आज की इस कथा में हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने वैशाख मास का अपमान किया, और फिर जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। नाम था धर्मपुर। इस गांव में लोग बहुत ही धार्मिक और आस्तिक थे। हर कोई भगवान की भक्ति करता था। खासकर वैशाख मास में तो पूरा गांव मानो एक मंदिर बन जाता था। सुबह होते ही गंगा स्नान, दान पुण्य, व्रत, हर घर में पूजा पाठ होता था। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था। नाम था रघुवीर। रघुवीर स्वभाव से बिल्कुल अलग था। ना उसे भगवान में विश्वास था, ना ही धर्म में। रघुवीर हमेशा लोगों का मजाक उड़ाता। जब गांव वाले गंगा स्नान के लिए जाते, वह हंसकर कहता, अरे ये सब ढोंग है। पानी में डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं क्या? लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, वैशाख मास बहुत पवित्र होता है। कम से कम इस महीने तो कुछ पुण्य कर लो। रघुवीर जोर से हंस पड़ा। अगर भगवान सच में है तो आकर खुद मुझे सजा दे दे। वैशाख मास की एक अमावस्या की रात थी। पूरा गांव सो रहा था। लेकिन उस रात कुछ अजीब होने वाला था। आधी रात के समय रघुवीर के घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रघुवीर ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, और तभी उसके कान में एक आवाज गूंजी, तुमने वैशाख मास का अपमान किया है। रघुवीर डर गया। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक उसके सामने एक काली परछाई प्रकट हुई। आंखें लाल, चेहरा भयावह। वह बोली, मैं यमदूत हूं। तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेने आया हूं। रघुवीर कांपने लगा। नहीं, नहीं, मैंने क्या किया है? यमदूत हंसा, तुमने वैशाख मास का अपमान किया, धर्म का मजाक उड़ाया, और अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। अचानक रघुवीर का शरीर भारी होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो।
वह जमीन पर गिर पड़ा और फिर उसने देखा वह अपने शरीर से अलग हो चुका है। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल चुकी थी। यमदूत उसे लेकर यमलोक की ओर चल पड़ा। रास्ता अंधेरा, डरावना, चारों तरफ चीखें, आत्माओं की पुकार। रघुवीर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं अब से भगवान को मानूंगा। लेकिन यमदूत बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। यमलोक पहुंचकर उसे यमराज के सामने पेश किया गया। यमराज ने अपनी गहरी आवाज में कहा, रघुवीर, तुम्हारे जीवन के सभी कर्मों का हिसाब हमारे पास है। एक पुस्तक खोली गई जिसमें उसके सारे पाप लिखे थे। यमराज बोले, तुमने कभी दान नहीं किया, कभी किसी की मदद नहीं की, और सबसे बड़ा पाप, तुमने वैशाख मास का अपमान किया। रघुवीर रो पड़ा। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। यमराज कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, तुम्हें एक अंतिम अवसर दिया जाता है। तुम्हें वापस पृथ्वी पर भेजा जाएगा। लेकिन अगर इस बार तुमने वैशाख मास का सम्मान नहीं किया, तो अगली बार कोई मौका नहीं मिलेगा। अचानक रघुवीर की आंख खुली। वह अपने घर में था। सब कुछ जैसे पहले था, लेकिन इस बार वह बदल चुका था। अगली सुबह वह सबसे पहले गंगा स्नान के लिए गया। दान किया, गरीबों को भोजन कराया और पूरे वैशाख मास में पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा की। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसके घर में सुख शांति आने लगी। लोग उसे सम्मान देने लगे और वह समझ चुका था, धर्म और आस्था का मजाक उड़ाना सबसे बड़ा पाप है। तो दोस्तों, यह थी वैशाख मास की कथा का चौथा अध्याय। हमें यह सिखाती है कि भले ही हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, हमें अपने धर्म और संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी जरूर मिलता है।